हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के थ्रू आप नोट डाउन कर सकते हैं 7वीं कक्षा के भूगोल की बुक के दूसरा अध्याय हमारी पृथ्वी के अंदर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो क्विकली चलते हैं, क्विकली शुरू करते हैं। पृथ्वी की 3 परतें कौन सी हैं? ये पहला प्रश्न है। तो 3 परतें हैं, पर्पटी, मैंटल एंड क्रोड, यानी क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। सो जो पर्पटी है वो सबसे ऊपर की और सबसे पतली परत है। महाद्वीपीय संहति पर यानी कॉन्टिनेंटल मास पे ये 35 किलोमीटर गहरी है और महासागरों के नीचे ये 5 किलोमीटर गहरी है। उसके बाद मैंटल आती है, पृथ्वी की मध्यम परत, जो कि 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक फैली हुई है। फिर है क्रोड, जो कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, इंग्लिश में वैसे कोर कहा जाता है। और ये जो पर्पटी है वो उसका मेन जो खनिज है वहां पे वो है सिलिका और एल्यूमिना, जिसको हम Cl भी कहते हैं शॉर्ट में। और महासागरीय परत में सिलिका और मैग्नीशियम है, जिसको हम सिमे भी कहते हैं शॉर्ट में। और क्रोड में यानी कोर में निकल और लोहा, जिसको हम शॉर्ट में निफे कहते हैं। सो क्रोड उससे बनी हुई है और यहाँ तापमान और दबाव काफी अधिक होता है। वैसे मैंने आपकी बुक की प्रोनाउंसिएशन ली है जो कि क्रोड है शायद, पर इसको होना कोर चाहिए। अगला क्वेश्चन है शेल क्या है और शेल के 3 प्रकार क्या है। शेल मतलब रॉक्स। तो जब खनिज पदार्थों का कोई प्राकृतिक पिंड होता है जो पृथ्वी की पर्पटी यानी क्रस्ट बनाता है, सबसे ऊपर वाली लेयर बनाता है, उसको हम शेल कहते हैं। मतलब रॉक्स जो है पूरी तरह से खनिज पदार्थों के बने हुए हैं। ये 3 प्रकार के हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो आग्नेय यानी इग्नियस शेल, और ये कब बनते हैं? जब गर्म पिघलता हुआ मैग्मा बाहर निकलता है पृथ्वी पे और वो जम जाता है, तब ये आग्नेय शेल बनते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट और बसाल्ट। इसके 2 प्रकार हैं, बहिर्भेदी और अंतर्भेदी आग्नेय शेल। ये इसके 2 प्रकार हैं, तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन लिया हुआ है। और फिर है अवसादी शेल। जब भी समुद्रों में, झीलों में जो ढीले अवसाद यानी पत्थर होते हैं, ये धीरे-धीरे एक जगह पे जमते जाते हैं और बहुत पिंड की तरह हो जाते हैं, मतलब बहुत हार्ड हो जाते हैं, बहुत कठोर हो जाते हैं। तो वो चट्टानों की पतली परत बना देते हैं और ये काम कोई 1-2 सालों में नहीं होता, इसमें बहुत साल लगते हैं। जैसे कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये सब अवसादी शैलों के प्रकार हैं। फिर है कायांतरित शैल। जो ये 2 ऊपर हमने शैल पढ़े हैं, आग्नेय और अवसादी, जब ये बहुत ज्यादा दबाव के अंदर और गर्मी के अंदर रहते हैं तो ये कायांतरिक हो जाते हैं, मतलब इनको ये चेंज हो जाते हैं। तो इनको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, मतलब उस शैल की पूरी प्रकार ही बदल जाती है। जैसे चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है और चिकनी मिट्टी स्लेट में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जो आग्नेय शैल हमने पढ़े थे उसके 2 प्रकार हैं, बहिर्भेदी आग्नेय शैल और अंतर्भेदी आग्नेय शैल। तो अब इनका डिफरेंस हम कर रहे हैं, इनका अंतर। सो जो बहिर्भेदी आग्नेय शैल है, जब पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी की सतह पर बाहर ठंडा होता है और फिर शैल बनता है, तो इसको बहिर्भेदी शैल कहते हैं। और जब वही पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी के अंदर ठंडा होता है और शैल बनता है, तो उसको अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। कई बार पहाड़ों के क्रैक्स में भी, जहां से लावा निकलता है, उसके अंदर भी जमा हो जाता है मैग्मा और वो किसी ना किसी रॉक की फॉर्म लेता है, उसको भी हम अंतर्भेदी शैल कहते हैं। और बहिर्भेदी, इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, क्योंकि ये बाहर की तरफ है तो ठंडे बड़ी जल्दी हो जाते हैं, और ये जो है ये अंदर की तरफ हैं, ठंडे धीमी गति से होते हैं, तो इनके जो दाने होते हैं वो बड़े होते हैं। एग्जाम्पल है बसाल्ट और यहाँ पे है ग्रेनाइट। आगे चलते हैं, शैल चक्र क्या है? तो शैल चक्र जब एक चट्टान जब दूसरे चट्टान में परिवर्तित होती है और फिर वो दूसरी वाली दोबारा से पिघल के मैग्मा बन जाती है, तो ये जो चक्र है, पत्थरों का पिघलना, फिर से जमना, चट्टान बनना, फिर से पिघलना, तो ये चक्रीय तरीके से चलता रहता है और इसको हम शैल चक्र कहते हैं।
फिर अगला क्वेश्चन है शैलों के उपयोग क्या हैं? तो जो कठोर शैल हैं वो सड़कें, घर, इमारतें बनाने के लिए काम आती हैं और ये जब शैल धीरे-धीरे नष्ट होते हैं तो इनके अंदर जो खनिज होते हैं वो उपजाऊ मिट्टी हमें प्रदान करते हैं। फिर शैल या शैल चक्र के रूप में बदलने की प्रक्रिया को समझाना है। ये 5 मार्क्स का आंसर है। जब पिघला पहाड़ों से जब मैग्मा बाहर आता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है और ये मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय शैल बनाता है। फिर ये आग्नेय शैल छोटे-छोटे कणों में टूटते हैं, धीरे-धीरे किसी जगह जमा होते रहते हैं और ये अवसादी शैल बनाते हैं। फिर ये दोनों शैल बहुत ज़्यादा गर्मी और दबाव के कारण रूपांतरित चट्टानों में बदल जाते हैं। फिर ये रूपांतरित चट्टानें इवन अवसादी और आग्नेय चट्टानें जब भी इनमें वोल्केनिक इरप्शन होगा, तब ये फिर से पिघल जाएँगे और पिघल के मैग्मा में बदल जाएँगे। फिर से ये पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होगा और शैल बनेगा। तो ये जो चक्र है, ये चलता ही रहता है। शैल चक्र कहते हैं इसको। आगे चलते हैं। सियाल और साइमा के बीच में अंतर बताइए। ये मैं ऊपर ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो महाद्वीपीय संहति है, वो 2 मेन खनिज से बनी है, सिलिका और एल्यूमिना और महासागरीय जो परत है, ओशियानिक क्रस्ट, वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। तो ये उनकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं। फिर है खनिज और जीवाश्म क्या है? खनिज यानी मिनरल्स जो ये अकार्बनिक घटक होते हैं। इसके अंदर कुछ भौतिक गुण होते हैं, रासायनिक संरचना होती है हर खनिज की अपनी। खनिज बहुत प्रकार के हैं। और जीवाश्म क्या है? जो भी मरे हुए जानवर, पौधे हैं, ये चट्टानों की परतों में फँस जाते हैं, तो इन अवशेषों को हम जीवाश्म कहते हैं। यही जीवाश्म पे जब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो बहुत सालों के अंतराल में ये पेट्रोल, नेचुरल गैस, कोल में बदल जाते हैं। इसलिए कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को जीवाश्म खनिज भी कहा जाता है या जीवित खनिज। अब आपको एक गतिविधि है, पृथ्वी की 3 परतों को दर्शाते हुए इसका चित्र बनाना है। यानी ये जो चित्र आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको आपने बनाना है। तो यहाँ पे मेरा चैप्टर खत्म होता है और आई होप आप ये सारे क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। और ये नोट्स हिंदी में भी तो हैं ही और इंग्लिश में भी हैं और बाकी चैप्टर्स के नोट्स भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। धन्यवाद।